इस पर एक राय ये लेना चाहती हूं और मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूं। सर मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने आ रही है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है एक पाकिस्तान लिंक। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, इस लिंक को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यहां देश में कई ऐसी आवाजें हैं जो इस बात को कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान का जो लिंक है वो एक तरह से इस पूरे धमाके में पीछे हो जाए और राजनीतिक आवाजें आगे हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुचरिता। कब से ये राग पहले आलाप हो रहा था कि साहब ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। हाँ। यहां तक कि ये जो यहां से नैरेटिव निकाला गया दिल्ली से, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान में टेरर अटैक हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज दैट इज बीइंग डन। अब खुले एज क्लियर एज डे लाइट इसके पीछे पाकिस्तान है। मुजफ्फर और मुजम्मिल दोनों तुर्की गए थे। उकाशा जो उनका पाकिस्तानी हैंडलर था उसको वो वहां पे मिले हैं, ठीक है। और वहां से रीजन है भारत से बदला लेने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पहले तो अमेरिका ने भी ये कह दिया था कि भारत में एक सिलेंडर फटा है दिल्ली में, और दोस्तों ये बिल्कुल पार्लियामेंट के करीब हुआ था और इसमें भारत की अंदरूनी मुदाखलत थी क्योंकि बिहार का इलेक्शन था, ये उसकी एपिसोड थी और मोदी बिहार को जीत चुका है। दोस्तों मोदी जितना जीतेगा उतना पाकिस्तान के लिए फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों जो बाकी कांग्रेस है आपको पता है वो पहले भी पाकिस्तान को तोड़ चुकी है और दोस्तों वो पाकिस्तान के लिए काफी खतरनाक है। वो ऐसी पार्टी है जो दोस्तों दुनिया को साथ लेकर चलती है और दुनिया साथ हो जाती है। आप देखें तो मोदी हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है कि सारे उनके पड़ोसी हमारे साथ खड़े हैं। चाइना हमारे साथ खड़ा है। आपको बता दूं कि चाइना ने पाकिस्तान को अंडर वाटर ड्रोन भी दे दिए हैं। दोस्तों ये खबर अभी आगे इसकी अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इसके अलावा दोस्तों तुर्की भी भारत का सख्त दुश्मन बन चुका है, अजरबैजान भी भारत का दुश्मन बन चुका है और ये सब कुछ मोदी की पॉलिसियों की वजह से हुआ है। अगर कांग्रेस होती तो ऐसा कुछ भी ना होता, इसलिए मोदी पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरीन बंदा है। गंभीर जो चीज है वो है बेटा, वो है आपकी जो कि गुजरात की मॉड्यूल थी, जो कि केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर राइसिल केमिकल के साथ प्लान कर रही थी। ये बहुत अगर वो राइसिल डाल दिया होता हमारी वाटर सप्लाई में, केमिकल अटैक की भी एक पूरी तैयारी की जा रही थी। मैं कह रहा हूं कि जी मैं एक मिनट, आई जस्ट फिनिश। वॉरफेयर करता है। अब ये जो आप बात कह रहे हैं, यहां तो केवल बात हो रही है काइनेटिक कन्वेंशनल ऑपरेशंस की, और वहां पे लोगों की नानी मरी जा रही है। लोग कह रहे हैं नहीं साहब पाकिस्तान ने किया ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। दूसरे कह रहे हैं नहीं साहब ये तो राजनीति है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं कहानी अब हमारे देश से नैरेटिव निकल रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। मेजर जनरल बख्शी जो आप बात कह रहे हैं, देश से नैरेटिव निकल रहे हैं। मैं एक बार कर्नल रोहित चौधरी के पास जाऊंगी, क्योंकि कर्नल रोहित, मैं आपसे ये पूछूंगी, जो बयान आए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, ये कहना कि दिल्ली विस्फोटों के बारे में संदेह है, बम विस्फोट 10 तारीख को हुआ और बिहार में 11 तारीख को चुनाव थे, ये कहना कि बीजेपी इसका इस्तेमाल करना चाहती है, ये इस तरह के बयानों से क्या होगा सर? क्या ये बयान एक सामने खड़े हुए पोटेंट डेंजर और एनिमी को सीधे क्लीन चिट नहीं देते? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा जो देश में होना चाहिए कि आज हमारे देश की कैपिटल जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। जो टेरर मॉड्यूल है वो जेएनके से चलकर दिल्ली एनसीआर यहाँ पर चारों तरफ, चाहे वो एक्सप्लोसिव को लाना हुआ, चाहे वो टेररिस्ट को यहाँ पे इम्प्लांट करना हुआ, ये सब चीज जो है ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फेलियर है, जो कि हमने पहलगाम में देखी थी। और पहलगाम में उस दौरान में कोई भी वहां पे सिक्योरिटी का आदमी 40 से 45 मिनट तक नहीं था, और उससे कुछ दिन पहले अमित शाह जी कर्नल चौधरी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। कर्नल चौधरी, मैं आपसे सहमत हूँ। इट इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी लैब्स। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन मैं आज के समय में
आज के समय में क्या इस तरह का बयान आपको सही लगता है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा हो, एक वर्ल्ड नैरेटिव क्रिएट होता है सर ऐसे बयानों से कि यहां देश में बैठे हुए कुछ लोग करा रहे हैं इसे? ये आपके नेताओं के बयान है और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर। आपको देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी चीज को होलिस्टिकली इवैल्यूएट करिए। एक तो हो गया ऑपरेशनल इंटेलिजेंस लैप्सेस, सिक्योरिटी लैप्सेस, हमारे 13 लोगों की जाने गई है, उनकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी ये फिक्स करना बहुत जरूरी है। उस पर तो बहुत सवाल है, मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगी, प्रेम शुक्ला जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। दूसरी चीज जहां तक बात है, ये भी एक और बड़ा इशू है। हाँ। कि हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा था कि हमारे ऊपर कोई भी अटैक किया जाएगा, टेरर अटैक होगा, तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अटैक है और ये एक्ट ऑफ वॉर के बराबर है, तो इसमें पार्लियामेंट को बीच में इन्वॉल्व करना जरूरी है। 140 करोड़ हमारे देशवासियों को बताना जरूरी है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कर्नल चौधरी, आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं। कर्नल चौधरी, मेरा बड़ा क्लियर सवाल है, अभी एक बम ब्लास्ट हुआ, उसकी जांच है, उस पर बहुत सारे सवाल सरकार को घेरते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आपके नेता और विधायक इस तरह की बातें करेंगे कि दिल्ली विस्फोटों के बारे में तो हमें तो संदेह है, ये चुनाव में माइलेज के लिए कराया गया, तो क्या ये बयान डेंजरस नहीं है? जी, इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? और ब्लास्ट के लिए 48 घंटे, देखिए आप ना गलत बातों को ना घुमाएं ना, मेरे साथ बिल्कुल स्ट्रेट बात है कि 48 घंटे तक सरकार ने पूरी तरह से ये नहीं बताया कि ये टेरर अटैक है, ये कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। सर मैं घुमा नहीं रही हूँ, मैं आपका सवाल सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ सारे माइक ऑन है सर। इसमें कोई छुपाने या छिपाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये टेरर अटैक है या नहीं है। तो ये सवाल उठेंगे, आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछा। आप सर कवर फायर नहीं देते हैं जब कहते हैं कि होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। मैंने तो पहले भी बहुत बार कहा था, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं मैं तो होम ग्रोन टेररिस्ट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये सिर्फ होम ग्रोन टेररिज्म है? इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। दो पहलू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है और साथ में होम ग्रोन टेररिज्म। उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, आतंकवादी जिम्मेदारी नहीं है। यानी 2004 से लेकर 2014 तक 3000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की आतंकवाद में हुई मृत्यु के लिए उस सरकार की गॉड मदर श्रीमती सोनिया गांधी जिम्मेदार है। तो श्रीमती सोनिया गांधी का ट्रायल होना चाहिए था, अफजल गुरु का ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था, अजमल कसाब का ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था। ये कहना चाह रहे हैं क्या बातें करते हैं लोग और क्यों करते हैं? आप देखिए, इनकी एक जो है सीक्वेंस है इन बातों का। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, सफदर नागौरी पकड़ा गया, लश्कर तोयबा का आतंकवादी था, उसने नार्को आपसे सवाल इसलिए पूछेंगे क्योंकि एक विस्फोट होता है, गाड़ी विस्फोटक से लगी हुई घूमती है और पता नहीं चलता है। सवालों का उत्तर दे रहे हैं सुचरिता जी। हाँ बोलिए। हम उनके सारे सवालों का स्वागत कर रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है कर्नल चौधरी, आपका भी माइक ऑन है, लेकिन पहले मैं उनको सुन लूं, उसके बाद मैं अनुराग जी के पास भी जाऊंगी ना, मौलाना साहब के पास। मैं सारे सवालों का स्वागत करता हूँ, लेकिन उसका उत्तर देने का तो अधिकार मुझे देगी ना। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। सुचरिता जी, ये इतनी बौखलाहट किस बात की है भाई?